अब इसका देखो 4.3 का थर्ड पार्ट, पूरी क्लास 10 चैप्टर 4 और प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 4.3 दो पार्ट करा चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन का। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, अभी सिर्फ आप लोगों को हिंट दूंगा। और एक बात और याद रखना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोल रखा है, उसने क्या बोल रखा है, अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हो तो ही बेटी का बाप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। तो देखो इसका थर्ड पार्ट में आपको क्या रहा है, इक्वेशन है 4x² प्लस 4√3 x और प्लस का 3 और बराबर में कितना है 0। अब यहाँ बताओ a क्या है, बोलो a 4 और b 4√3 और c 3। पहले क्या निकालेंगे b, क्या बोलना है b² माइनस 4ac। b को मैंने ये रहा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 कितना 4 एज इट इज, और a कितना है 4, c कितना है 3। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर करो, रूट 3 का कितना होगा 3, 416 16 3 48 और 16 इंटू 3 करें कितना आएगा 48 और 48 माइनस 48 करें कितना आएगा 0। तो 0 आने का मतलब क्या होता है बताओ जरा देखकर, रूट्स आर इक्वल क्या होंगे रूट्स कैसे होंगे, रूट्स इक्वल और एग्जिस्ट करेंगे, हाँ करेंगे एग्जिस्ट और रियल भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे। अब इसके बाद आप क्या लगा देना, क्वाड्रेटिक का वो कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड कर लोगे ये अपने आप, लगा लोगे कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर पक्का। अब देखो फोर्थ पार्ट की देखो, इसके बाद अपने आप जैसे मैंने आपको कौन कौन सा पार्ट कराया है, पार्ट 1 और पार्ट 2, बताओ क्या जीरो वाला भी, अरे जीरो वाला कराओ क्या उस मेथड से, कौन सा जीरो, ये जीरो आया है तो कराओ क्या एक बार, नहीं पक्का कर लेंगे, नहीं हो तो फिर बाद में देख लो तुम्हारी इच्छा है। चलो तो बीच चलो फोर्थ पार्ट देख लो इसका, इसके फोर्थ पार्ट में क्या क्या दे रखा है 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0। तो a कौन है 2, b कितना है 1 होगा ना, अपने यहाँ मैथ्स में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है 1 और c 4। अब b क्या होता है ये, कोई शक, तो b कितना है 1 4a, a कितना है 2, c कितना है 4, ये लोग 1 का स्क्वायर 1, ये 416 और 16 तुम्हें कितना आया 32। अब कितना आएगा -31, पहली बार नेगेटिव में आया, देख के बताओ d अगर नेगेटिव में आता तो क्या होता है, d होता है लेस देन 0, क्या होता है लेस देन 0। तो रियल रूट्स होंगे ये, नहीं तो क्या लिखेंगे नो रियल, क्या लिखेंगे नो रियल रूट्स, क्या एग्जिस्ट करेंगे डू नॉट एग्जिस्ट। और उसने क्या बोला था कि जो सवाल जो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे उनको सॉल्व करोगे आप, और जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको सॉल्व नहीं करोगे। तो ये सवाल यहीं तक है खत्म, इसके आगे कुछ नहीं करना, डन, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। इस वाले में आपको क्या करना है अभी, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर, तो 3 स्टेप से होता है, कितने स्टेप से होता है 3 स्टेप से, लिख लो साहब, नोट डाउन कर लो। लो भाई देखो इसका सेकंड क्वेश्चन तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा मेथड लगा दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो अपन उसके लिए वेट करेंगे अभी, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन अपन बाद में करेंगे, अपन पहले करेंगे कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। तो आई होप सो मैं आपको सेकंड पार्ट करा दूं, अरे करा दूं क्या सेकंड पार्ट, इंपॉर्टेंट भी है सेकंड पार्ट, क्या है इंपॉर्टेंट भी है, फर्स्ट पार्ट अपने आप कर लोगे। ये दे रखा है आपको और आपको ये दे रखा है और आपको दे रखा है 11/5। अच्छा एक इसके आगे देखो ऐसे कोमा लगा के बेटे के बाप ने ऐसे बोला है x नॉट इक्वल टू -4, ये तो बोला इसने। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको देखकर, अब सुनो मेरी बात को, इसका मतलब ये है आपका x का आंसर -4 और 7 नहीं आ सकता, क्या नहीं आ सकता -4 और 7। अब तुम्हारे पेट में गुदगुदी उठेगी, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो सुनो ऐसा क्यों। अगर मान लो x का आंसर मेरा -4 आया, यहाँ पे रखो -4, -4 और +4 कितना होगा 0, और 1/0 क्या होगा 0। अरे बावड़े कितना बोला यार, 1/0 0 नहीं होता बेटा, इंफिनिटी होता है, क्या होता है इंफिनिटी। इसलिए उसने बोला है
और इन्फिनिटी क्या होगा? इमेजिनरी नंबर। क्या होगा? Imaginary। इमेजिनरी नंबर। इसलिए उसने बोला है कि ये नहीं आएंगे आपके एक्स के आंसर, ठीक है ना। तो आपको शायद ये बात क्लियर हो गई होगी ऐसा क्यों लिखा होता है। अब आप किसी टीचर से पूछोगे कि ऐसा क्यों लिखा होता है, ठीक है। अब आगे देखो क्या करना है, सीधी सी बात है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कहीं से भी क्वाड्रेटिक दिख रहा है? x/2 दिख रही है कहीं से भी? नहीं ना। तो सवाल को आगे कैसे बढ़ाए, क्वाड्रेटिक कैसे बनाए? तो ऑब्वियस बात है, जो फॉर्मेट दिया है वो फॉर्मेट आपको चीख के बोल रहा है कि इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो? LCM। एलसीएम में दोनों आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ। बोलो हाँ या ना? हाँ। अलग अलग है हाँ। तो ऐसे कर दो, ऐसे करेंगे ना। पहले ये करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे X minus 7। फिर माइनस, अब ये इससे और ब्रैकेट में लिख दो। भाई माइनस था ना इसलिए ब्रैकेट में लिखना पड़ा क्योंकि माइनस अंदर का क्या करेगा? छेड़छाड़। क्या करेगा? छेड़छाड़ मतलब साइन चेंज। छेड़छाड़ का मतलब क्या है? डर्टी माइंड। क्या है छेड़छाड़ का मतलब? साइन चेंज। तो ये माइनस का x जाएगा और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। इस x को इन दोनों से इंटू करो तो x को इस x से करेंगे तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। इस x को माइनस 7 से करेंगे तो माइनस का 7x, प्लस के 4 को x से करेंगे तो प्लस का 4x और प्लस के 4 को माइनस से 7 से करेंगे तो माइनस का 28 और बराबर 11/30। कोई शक? कोई कट रहा है? कट रहा है। माइनस का 4 और ये माइनस से 7 और माइनस से 4 कितना होगा? माइनस का 11। ये एज इट इज एक्स स्क्वायर। माइनस से 7 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा? माइनस का 3x माइनस का 28 एज इट इज और बराबर 11/30। और मैंने तुम्हें कई बार क्लास में बता दिया है, जब ऊपर कोई अकेले हो तो कर सकते हो काट दो, नीचे कोई अकेले हो कर सकते हो काट दो। तो ये तो अकेला है, इसका कोई नहीं है, ठीक है ना। और ये 3 के साथ में तो ये नहीं कर सकता, ये कट जाएगा ना एक बार और एक बार कटेगा, ये नहीं कटेगा। अब इसके बाद क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? इस वन को पहले इससे करो, इस वन को जब इससे इंटू करो तो यही आएगा कि नहीं आएगा? बराबर इस 30 को माइनस 1 से इंटू करो कितना जाएगा? माइनस का 30। ठीक है, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। और अगर आप कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर का स्टेप फॉलो करते हैं तो फिर इसको इधर मत लाओ, इसको उधर भेज दो। करना पड़ेगा ना अपन को वैसे भी, लेकिन चलो अपन एक बार इसको इधर ही ले आते हैं। ये देखो क्या बनेगा? ये प्लस का 2 बराबर 0। अब इसका तुम मल्टीप्लाई स्प्लिटिंग कर सकते हो रही है, कर सकते हो ना, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है किस मेथड की? तो हम पूरी एक्सरसाइज को किस मेथड से करेंगे? ये तो हम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा तो है नहीं कौन से मेथड से करना है, तो हम किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अभी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमें नहीं पता बोर्ड एग्जाम में हमारे साथ में कोई खिलवाड़ हो जाए, इसलिए हमें सारे मेथड सीखने हैं। अगर आपको मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर लाने हैं, 100 और 100 आपका टारगेट है, 90 प्लस आपका टारगेट है, तो आपको मैथ्स में कुछ नहीं छोड़ना है। क्या करना है? कुछ नहीं छोड़ना। हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर चीज आपको सीखनी है और बुक के अलावा भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। समझिए मेरी बात को, ठीक है। अभी प्लस का 2 उधर जाएगा, स्टेप नंबर अपन कौन सा मेथड कर रहे हैं? कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो प्लस का 2 आ जाएगा तो ये तो x स्क्वायर, ये माइनस का 3x और अगर प्लस का 2 आ जाएगा तो माइनस का 2। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 क्या बताया था? किससे डिवाइड करेगा? अगर इसका कोई कोएफिशिएंट हो तो इसका कोएफिशिएंट कौन है? 1। तो 1 से डिवाइड करने का कोई लॉजिक बनता है क्या? नहीं बनेगा ना। तो स्टेप नंबर 2 करने की जरूरत ही नहीं रही। अगर कुछ और होता, 3 होता, 4 होता, 5 होता, 7 होता, तो हम करते कि नहीं करते? हम करते। अनीश बात समझ में आ गई? पक्का? क्लियर? वैसे सर कर भी तो सकते हैं, 1 से करने से फर्क क्या पड़ेगा बताओ मुझे? उनको दिखाने के लिए नहीं, जरूरत नहीं है, वो सब समझे समझाए हैं, ठीक है ना। पढ़े लिखे टीचर से कोई ऐसे थोड़ा बोर्ड में चेक करने वाले, सबको समझ में आता है उनको कि क्या है। क्लियर? अब स्टेप नंबर 2 तो हुआ ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। अब स्टेप नंबर 3 क्या बताया था? into 1/2 किसको? 3 को जो x का कोएफिशिएंट आएगा, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है? 3। कौन है? 3। उसको किससे इंटू करेंगे? 1/2 हमेशा 1/2 से। तो क्या आएगा? 3 और ये 2। तो इसका क्या करेंगे? इसका होल स्क्वायर ऐड करेंगे। तो बाय एडिंग whole square 3 को उसका बोथ द साइड both the side, side both the side, ठीक है। ये लो x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस क्या कर देंगे? 3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस का 2 और प्लस क्या कर देंगे?
लेंगे 3/2 का होल होल स्क्वायर। स्क्वायर। अब ये क्या है बीच में माइनस तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा a minus b का होल स्क्वायर। शाबाश। और अगर प्लस होता तो क्या बनता a plus b का होल वेरी गुड। स्क्वायर a कौन x b कौन 3/2 माइनस और 3/2 का होल स्क्वायर। ये माइनस का 2/1 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 2 का 4। ये एज इट इज मेथड बड़ा है काफी, लेकिन हमें देखो अपने बोर्ड एग्जाम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना, हमें अच्छे मार्क्स लाने तो हमें हर चीज को सीखना पड़ेगा। अब 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 4 अलग अलग है हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 दूनी 8 माइनस है और 9 कम 9 तो 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1/4। अब क्या लेंगे इसके बाद ये स्क्वायर हटाएंगे ना तो स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे स्क्वायर रूट प्लस माइनस और 1 का अंडर रूट क्या आता है 1। 1 का तो कुछ भी ले लो जो मन में आए वो ले लो। हाँ आ जाना तो मना किसने करा 1 का तो कुछ भी ले लो। 9 में से 8 तो कितना बचेगा 1 बेटा ये खोल दे हुआ आएगा ना 9 में से 8 तो कितना बचा 1 और 4 का 4। अब अंडर रूट लिया मैंने तो 1 का अंडर रूट क्या आएगा 1 और 4 का कितना आएगा 2। बात समझ में आ रही ठीक है। तो ये एज इट इज। अब एक बार इसको क्या कर दो प्लस का 1/2 के बराबर और एक बार क्या कर दो माइनस का 1/2 के बराबर। तो 1/2 हो गया, एक बार तो प्लस का ले लेंगे भाई। प्लस अंडर रूट जब भी लेते हैं स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो हमेशा वैल्यू क्या आती है 1 प्लस में और 1 माइनस में। तो अब x माइनस 3/2 को एक बार तो प्लस का 1/2 के बराबर कर दो और एक बार इसी x माइनस 3/2 इसके बराबर कर दो माइनस का 1/2 के बराबर कर दो। अब ये माइनस का 3/2 हो जाएगा प्लस का 3/2 हो जाएगा तो 1/2 तो है ही। ये माइनस का वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3/2 और ये माइनस का उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 3/2। क्लियर। ये x एलसीएम लेकर कितना आएगा 2 और ये 1 और 1 प्लस 3। एक तो इरफान के आते ही कमरा महक जाता है, ये बढ़िया डिओ लगा के आता है और ये आते हैं तो भाई साहब कमरे को सड़ा देते हैं अपनी स्कूल की पूरी जूतों में जितनी बदबू सारी लेके आते हैं। ये जाएगा 3 और 1 4 4/2। तुम कल तो स्कूल नंगे पैर जाएगा तुम ऐसा लगेगा तुम द्वापर युग में हो। कौन से युग में हो द्वापर युग में। वो पैरों में खड़क पहन के चलते थे वो वाला युग याद है। तुम तो नंगे पैर जाएगा उससे क्या है तुम्हारी तपस्या दिखेगी लोग तुम्हारे घर वालों को। देखो तुम्हारे बच्चे कितने डेडिकेटेड है पैर में बदबू नहीं आए उसके लिए नंगे पैर जाते पढ़ने के लिए। स्कूल वाले तो बाहर निकालते बोलते ना भाई हम लोग डेडिकेटेड है बहुत पढ़ने के लिए। तो हम इतने जल्दबाजी में थे कि हम पहनना भूल गए। बस आप शुक्र मनाओ हम और पहन के आए बस वो भूल गए। तो ये लोग कट गया कितनी बार कट गया 2 बार। तो x वैल्यू कितनी आ गई 2। क्लियर। ये लो अब ये ऐसे डिस्टर्ब हो जाता है ऐसे मैं इधर से उधर पहुंच जाता हूँ। अब ये आया खुशबू आई तो मैं कहीं और पहुंच गया। चलो जी इधर आ जाओ। ये x बराबर इधर ऐसे में कितना आएगा 2 ये माइनस का 1 क्यों ये 3 भाई डिनोमिनेटर अगर सेम होता तो डिनोमिनेटर यूं क्यों आ जाता है ना 3 में से 1 गया तो 2 तो x बराबर कितना आ गया 2/2 2 से 2 कट गया एक बार तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया कि नहीं आ गया। अनीश को तो फुल नींद आ रही फुल नींद आ रही है। इसको तो रात भर जग के पड़ा हुआ है। बात समझ में आ गई क्या भाई कोई दिक्कत ठीक है। तो चलो साहब लिख लो फटाफट लिख लो इसको। आली भाई प्यारे बच्चों देखो 4th क्वेश्चन भाई आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है ये। इसके बाद में डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम ठीक है ना। मेथड वही लगाना है मेथड आपको सिखा चुका हूं मैं। सिर्फ आप लोगों को क्या बनवाऊंगा इक्वेशन। क्या बनवाऊंगा इक्वेशन। देखो सुनो सवाल को द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान से। तो सवाल को पढ़ो क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल समझते हो हां सर क्या जैसे 2/1 2/5 है उसका रेसिप्रोकल कितना होगा 5/2। तो क्या रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान है। रहमान की जो भी एज है ना उस एज का रेसिप्रोकल जो एज है वो और उस एज का रेसिप्रोकल और उनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए 1/3। लेकिन कब 5 साल पहले 3 साल पहले और 5 साल बाद। कौन सी एज 3 साल पहले वाली एज और 5 साल बाद वाली एज उनके रेसिप्रोकल का सम कितना आना चाहिए 1/3। दोबारा सुनो रहमान की 3 साल पहले जो एज है वो ये रहा हमारा रहमान। ये हमारा कौन है रहमान। अब बात करते हैं 2022 की। इसकी प्रेजेंट एज ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज। क्या ले लेते हैं लेट प्रेजेंट एज। अरे वो खेल रहा बच्चा खेल रहा है लेट प्रेजेंट एज क्या ले लेते हैं x ईयर्स। किसकी प्रेजेंट एज है ये
किस्मत हो। किसकी एज है? रहमान की। ये तो छोटा सा है। तुम तो खुश हो रहे हो अपनी एज समझ रहे हो। एक्स ईयर से आज इसने बोला है 3 साल पहले और 5 साल बाद। तो बताओ जरा 3 साल पहले रहमान की एज क्या होगी? 3 साल पहले बिफोर 3 इयर्स। x minus 3 बिल्कुल बिफोर 3 इयर्स कितनी एज होगी? x minus 3 x माइनस 3। और आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद आफ्टर 5 इयर्स कितनी हो जाएगी? x x प्लस 5 होगी कि नहीं होगी? वो ये कह रहा है इस एज का रेसिप्रोकल और इस एज का जो रेसिप्रोकल है उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 1/3। पता है बात समझ में आ गई थी? इतनी सी बात कर रहे थे वो, इको रेसिप्रोकल कर लेते और इको रेसिप्रोकल कर लो फिर जोड़ो और जोड़वा के बाद था बस क्या जाए वो 1/3। अब बताओ जरा इको रेसिप्रोकल का ही होएगा 1 upon x minus 3 शाबाश क्या होगा 1 अपॉन x minus 3 प्लस और इको रेसिप्रोकल का ही होएगा 1/x प्लस 5 और दोनों में जोड़वा का बाद था पास खाया जाएगा 1/3 आ जाएगा कहे जाएगा 1/3 आ जाएगा। आइए तो बोलता है ढूंढना में कोड़े जा रहे थे कंडे जा रहे थे डन। अब दोनों अलग अलग है ना तो काई ले लो एलसीएम काई ले लो एलसीएम x माइनस 3 आ जाएगा और काई आ जाएगा x प्लस 5 अलग अलग से तो काई कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले ई ना करो पहले ई ने तो करा था और फिर ई ना करा तो x माइनस 3 और बराबर में काई चलेगा 1/3। कोई काट रहे हो क्या? कोई काट रहे हो तो x और x ने जोड़ दो दोनों ने जोड़वा के बाद कितना दे जाएगा 2x प्लस को 5 और माइनस को 3 प्लस को 2। अब नीचे पे मल्टीप्लाई कर दो पहले ex ने ई दोनों से मल्टीप्लाई करो ex ने e से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर ex ने प्लस का 5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 5x आएगा कि कोना आएगा। अब -3 ने x से करो तो माइनस को 3x -3 ने प्लस को 5 से करो तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई और माइनस आ जाएगा और 3 ने 5 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा 15 जाएगा और 1/3। कोई शक? डन। अब ये 2x प्लस 2 અહીંયા क्या लिख दो इन्हें तो ex स्क्वायर ने भी क्यों लिख दो। अब ये प्लस को 5x और माइनस को 3x इन्हें सॉल्व करो क्या आएगा प्लस को 2x आ जाएगा माइनस को 15 इन्हें भी यहीं लिख दो और बराबर में कितना जाए 1/3। अब क्या करा क्रॉस मल्टीप्लाई तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले इन्हें करो x स्क्वायर वाली टर्म में तो एक ने इसे इंटू करोगे तो यही आएगा ना यहीं लिख दो x स्क्वायर प्लस को 2x माइनस को 15 बराबर 3 ने इन दोनों से इंटू कर देते पहले 3 ने 2 से करो 6x प्लस 3 ने 2 से करो तो कितना जाएगा 6x। अब यहां लियो सारी टर्म ये x स्क्वायर हो गया ये प्लस का 2x है ये माइनस को 15 है प्लस को 6x अंडा और माइनस को 6x जाएगा और प्लस को 6 भी अंडा और माइनस को 6 जाएगा बराबर में काय लिख दो 0 जो x स्क्वायर u क्यों लिख दो। अब ये प्लस को 2x है और जो काई है माइनस को 6 तो ये दोनों में सॉल्व करा पे क्या आएगा -4x। अब माइनस को 6 और ये माइनस को 15 माइनस को 21 बराबर 0। ई का बाद में काई लिख दियो मतलब डू योरसेल्फ कौन सा मेथड कंप्लीट इसका होल स्क्वायर। ठीक है तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब अपन आगे कल मिलेंगे ठीक है ना। तो आप लोगों को सबको बाय बाय ठीक है ना। ये आता ही